नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। गया से सामने आई दो बड़ी घटनाओं ने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को खुली चेतावनी देते हुए साफ कहा कि बिहार में कानून का राज है और अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गया पुलिस ने लूटकांड में शामिल दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर ये संदेश देने की कोशिश की कि अपराध के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ दावों तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई दे रही है। इन दोनों घटनाओं ने कानून व्यवस्था, पुलिस की कार्यशैली और सरकार की अपराध विरोधी नीति को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। क्या बिहार में अपराधियों पर शिकंजा कसा जाने वाला है? क्या लगातार हो रही पुलिस कार्रवाई से अपराध पर लगाम लगेगा और क्या सरकार के सख्त संदेश का असर जमीन पर दिखाई देगा? गया से आई इन दोनों बड़ी खबरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब तलाशना अब बेहद जरूरी है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। गया से सामने आई दो बड़ी घटनाओं ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई है बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गया की धरती से अपराधियों को कड़ा संदेश देते हुए साफ शब्दों में कहा कि बिहार में कानून का राज कायम रहेगा और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची। वहीं दूसरी तरफ गया पुलिस ने लूटकांड में शामिल दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है और ये दिखाने की कोशिश की कि अपराध के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है बल्कि जमीनी स्तर पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर बिहार में अपराध, राजनीति और प्रशासन की भूमिका को लेकर एक बार फिर से बहस तेज कर दी। गया से अपराधियों को खुली चेतावनी, सम्राट चौधरी का सख्त संदेश, अब नहीं बचेगा कोई अपराधी। गया में डबल एक्शन से हड़कंप, पुलिस ने बदमाशों को घेरा, मुठभेड़ में दो आरोपी गिरफ्तार, पैर में गोली फिर गिरफ्तारी। गया हमेशा से बिहार का एक खास जिला माना जाता है। धार्मिक नजरिए से इसकी पहचान देश दुनिया में है। पितृपक्ष मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और भगवान विष्णु की नगरी माने जाने वाले इस शहर की सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन के लिए हमेशा चुनौती रहती है। ऐसे में जब राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गया पहुंचे तो उनका फोकस विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी है। अब संबोधन के दौरान उन्होंने साफ कहा कि बिहार सरकार अपराधियों के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून का शासन स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और जो भी व्यक्ति अपराध करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई तो जरूर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और इस दिशा में लगातार काम भी किया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में ये भी संकेत दिया कि बिहार की छवि को खराब करने की कोशिश करने वाले तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि बिहार विकास, निवेश और रोजगार के लिए जाना जाए, न कि अपराध की खबरों के लिए। उनके बयान के दौरान मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका समर्थन भी किया। कई लोगों ने इसे अपराधियों के खिलाफ सरकार की सख्त नीति का संकेत माना। हालांकि राजनीतिक विरोधी ने इसे सिर्फ चुनावी माहौल में दिया गया एक बयान बताया, लेकिन सम्राट ने साफ कर दिया कि सरकार अपराध के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। मुख्यमंत्री का ये बयान उस समय सामने आया जब राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बात चल रही है। विपक्ष कई घटनाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाए और अपराध काबू के लिए कई स्तरों पर काम भी हो रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के बयान की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि गया पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सुर्खियों में आ गई। ये मामला एक लूटकांड से जुड़ा हुआ है जिसमें पुलिस लंबे समय से आरोपियों की तलाश कर रही थी।
पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि लूट की घटना में शामिल कुछ आरोपी एक खास इलाके में छिपे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम एक्टिव हो गई और आरोपियों को पकड़ने के लिए रणनीति बनाई गई। कई जगहों पर घेराबंदी की गई ताकि आरोपी भाग ना सके। बताया यह भी जा रहा है कि जब पुलिस टीम संदिग्ध के करीब पहुंची तो उन्होंने भागने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन वो नहीं रुके। इसके बाद हालात तेजी से बदल गए और मुठभेड़ की स्थिति बनती चली। इसके साथ ही पुलिस का यह भी दावा है कि जवाबी कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद वो आगे नहीं भाग सके और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को तत्काल अस्पताल उन्हें पहुंचाना पड़ा, जहां इलाज जारी है। मुठभेड़ की खबर फैलते ही पूरे इलाके में चर्चा भी शुरू हो गई। स्थानीय लोग घटनास्थल के आसपास जमा हो गए और पुलिस कार्रवाई को लेकर तरह तरह की बातें भी होने लगी। कुछ लोगों ने पुलिस की तुरंत सराहना करते हुए कहा और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि घटना की जानकारी आने तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी लूटकांड के मामले में वांछित थे और उनके खिलाफ पहले भी कई जानकारियां जुटाई जा चुकी है। पूछताछ के दौरान उनसे कई अपराधों के बारे में भी जानकारी मिलने की अब उम्मीद भी जताई जा रही है। गया पुलिस की इस कार्रवाई को राज्य में अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों घटनाओं को अगर एक साथ देखा जाए तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक तरफ राजनीतिक मंच से अपराधियों को चेतावनी दी जा रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस जमीनी स्तर पर कार्रवाई करती नजर आ रही है। और यही वजह है कि गया की ये घटना पूरे बिहार में चर्चा का मुद्दा बन चुकी है। सोशल मीडिया पर भी इन दोनों मामलों को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कई लोगों ने लिखा कि अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आम लोग सुरक्षित रह सकें। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ कार्रवाई ही नहीं बल्कि अपराध के कारणों को भी समझना जरूरी है। इसी पर राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि बिहार में कानून व्यवस्था हमेशा से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। चुनावी दौर में ये और भी ज्यादा खास हो जाता है। जनता भी सरकारों का मूल्यांकन काफी हद तक इसी आधार पर करती है कि वो अपराध पर कितना काबू रख पा रही है। और यही वजह है कि राज्य सरकार भी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अपराधियों के खिलाफ उसका सख्त रुख लगातार जारी रहेगा। सम्राट चौधरी का बयान और गया पुलिस की कार्रवाई इसी रणनीति का अब हिस्सा माना जा रहा है। गया की घटना ने यह भी दिखा दिया कि प्रशासनिक स्तर पर पुलिस को लगातार एक्टिव रहने के आदेश दिए जा रहे हैं। हाल के सालों में तकनीक, निगरानी व्यवस्था, खुफिया सूचना तंत्र और अपराधियों पर जल्द कार्रवाई के जो आदेश सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सराहनीय है। हालांकि चुनौतियां अभी कम नहीं है। बिहार जैसे बड़े राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना आसान काम नहीं है। जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियां और सामाजिक चुनौतियां प्रशासन के सामने लगातार बनती जा रही है। ऐसे में हर कार्रवाई को जनता काफी ध्यान से देखती है। फिलहाल गया से आई इन दोनों खबरों ने ये तो साफ कर दिया कि अपराध और कानून व्यवस्था का मुद्दा आने वाले दिनों में भी सुर्खियों के केंद्र में रहेगा। सरकार अपनी तरफ से सख्त संदेश दे रही है और पुलिस कार्रवाई करके उस संदेश को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि आगे ऐसे मामलों में क्या नतीजे सामने आते हैं। क्या अपराध पर लगाम लगाने के प्रयास और ज्यादा मजबूत होंगे? क्या पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में डर पैदा होगा और क्या आम जनता खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना तो जरूर है कि गया से आई ये दोनों घटनाएं बिहार की मौजूदा कानून व्यवस्था की तस्वीर को समझने के लिए खास मानी जा रही है। एक तरफ सियासी संदेश, दूसरी तरफ पुलिस का एक्शन और बीच में जनता की उम्मीदें। यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी कहानी बन गई। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।